बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्क सिटी लाहौर के अंदर एज ए बिल्डर एज ए इन्वेस्टर जो है वो काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे घर बना के सेल करना चाह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको पार्क के जो 18 ब्लॉक्स हैं इनमें किस ब्लॉक के अंदर क्या प्राइस मिलती है और किस प्राइस ब्रैकेट में आपको 5 मरले का प्लॉट जो है खरीदना चाहिए। और आपको जो जब प्लॉट खरीद लेते हैं तो खरीदने के बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आती है और आपका घर जो है वो किस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर जाके बिकता है। तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला इसमें तमाम तफसीलात आपको सामने लग जाएंगी 5 मरला प्लॉट्स के हवाले से या 5 मरला घरों के हवाले से। तो बेसिकली पार्क सिटी लाहौर में 3 ऐसे पोर्शन हैं। जब आप सोसाइटी में एंटर होते हैं, पहले गोल चक्कर से लेके दूसरे गोल चक्कर तक ये एक पोर्शन बन जाता है, फिर दूसरे गोल चक्कर से चौथे गोल चक्कर तक एक पोर्शन बनता है, फिर चौथे गोल चक्कर से फिर आगे जो अगले ब्लॉक्स हैं जिसमें प्लैटिनम, डायमंड, ओवरसीज ब्लॉक या क्रिस्टल ब्लॉक है, ये एक अलग से पोर्शन बनता है। तो ये 3 पोर्शन हैं। आप इन 3 पोर्शन में अब देखिएगा कि आपको किस ब्लॉक के अंदर जो है वो प्लॉट जो है वो लेना चाहिए, और जब प्लॉट ले लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आती है और घर किस प्राइस ब्रैकेट में मिलता है। तो जैसे सोसाइटी में आप एंटर होते हैं तो आपको अपने लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे प्लैटिन, जैस्मिन, जेड ब्लॉक और सफायर ब्लॉक मिलते हैं या टोपाज ब्लॉक मिलते हैं। तो इस लोकेशन के ऊपर ये जो कैलडी अप्रूव एरिया है और यहाँ पे 5 मरला प्लॉट की अराउंड जो वैल्यू आपको मिलती है वो 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिलता है, जिसके ऊपर अगर आप 90 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाएं, फिनिशिंग के साथ अच्छी फिनिशिंग भी करें तो मैक्सिमम आपका 90 से 95 लाख रुपए लगता है। यानी कि आपका टोटल जो घर तैयार होता है वो तकरीबन 2 करोड़ 10 से 15 लाख की ब्रैकेट में आपका घर तैयार होता है। और इस लोकेशन के ऊपर आपका 5 मरले का जो घर है वो बिकता है तकरीबन पूरे 2.5 करोड़ का। आप 2 करोड़ 60-70 लाख आस्किंग कर सकते हैं, लेकिन 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। लेकिन यहाँ पे इस लोकेशन पे बिल्डर बहुत कम मौजूद है और यहाँ पे प्लॉट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी नहीं है, क्योंकि ये पुराना एरिया है, पुरानी डेवलपमेंट है। और आज से 15 से 20 साल पुरानी रिवर एज के नाम से जब ये सोसाइटी थी उस वक्त यहाँ पे प्लॉट्स थे और ऑलमोस्ट ये सारा एरिया फिलअप है। और यहाँ पे इस वक्त बहुत रेयर ऐसा कस्टमर है जो कि 5 मरला का है, जो कि तकरीबन 2 करोड़ 50 से 60 लाख की ब्रैकेट लेके आता है, जिसको इस लोकेशन पे घर चाहिए होता है। तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अच्छा, जब सेकंड राउंड अबाउट घोड़े वाला गोल चक्कर से आप जाते हैं चौथे गोल चक्कर तक, तो आपको अपने राइट साइड पे एग्जेक्टिव और ट्यूलिप एक्सटेंशन मिलते हैं, लेफ्ट साइड पे आपको रोज ब्लॉक मिलता है और उसके साथ आपको ट्यूलिप ब्लॉक मिलता है। तो इस एरिया में जो 5 मरला प्लॉट की जो एवरेज प्राइस चल रही है वो 90 से 95 लाख रुपया 5 मरला प्लॉट की प्राइस चल रही है। और 90 से 95 लाख का जब आप यहाँ पे प्लॉट लेते हैं फिर उसके व्यूज वगैरह पे करते हैं तो वो 95 लाख तक कॉस्टिंग तकरीबन आ जाती है। और जब उस प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, अच्छी फिनिशिंग करते हैं, तो उसके ऊपर आप 90 से 95 लाख रुपए आप उसके ऊपर लगा देते हैं और तकरीबन ये आपका घर जो तैयार होता है इन दूसरे गोल चक्कर से चौथे गोल चक्कर तक तकरीबन 1 करोड़ 80 से 90 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपका घर जो एक अच्छा तैयार होता है। और यहाँ पे जो घर की जो प्राइस आस्किंग की जाती है वो 2 करोड़ 40 से 50 लाख की जाती है, लेकिन यहाँ पे इस ब्रैकेट के ऊपर आपका जो घर बिकता है वो तकरीबन जो अच्छा घर बनाओ वो 2 करोड़ 30 लाख या 25 लाख या 20 लाख की ब्रैकेट में मिलता है। डिपेंड ऑन कि आपका घर जो है वो किस तरीके में बना हुआ है, किस डिजाइन के ऊपर बना हुआ है, उसमें फिनिशिंग किस तरह से हुई है। अच्छा, इसमें अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लो बजट के अंदर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप में से, बिल्डर्स ऐसे होंगे, इन्वेस्टर होंगे जिनके पास बजट कम है, तो या फिर जो खरीदार हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका जिनका बजट थोड़ा होता है, जिनकी 5 मरला की जो ब्रैकेट तकरीबन 1 करोड़ 50 से 60-70 लाख की होती है। तो इनके लिए बेसिकली जो ब्लॉक्स हैं वो 4th राउंड बोर्ड से जब आप आगे की तरफ जाते हैं प्लैटिनम, डायमंड या क्रिस्टल ब्लॉक की तरफ, तो इस एरिया में 5 मरला प्लॉट की जो एक ब्रैकेट चल रही है वो तकरीबन आपकी 58-59 लाख से लेके मैक्सिमम कुछ 75 तक की ब्रैकेट में आपको क्रिस्टल ब्लॉक और ये प्लैटिनम डायमंड के अंदर प्लॉट मिलता है। क्रिस्टल में तकरीबन 75 तक का मैक्सिमम प्लॉट मिलता है। प्लैटिनम डायमंड में देखें तो 62-63 से लेके मिनिमम कोई 55 या 54 तक आपको प्लॉट मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग घर बनाते हैं इस लोकेशन के ऊपर और यहाँ पे जो कि बिल्डर या जो इन्वेस्टर है उसका बजट थोड़ा कम होता है, तो एक तो वो प्लॉट की वैल्यू थोड़ी सी इस जगह पे कम वैल्यू में प्लॉट लेता है, फिर उसके ऊपर जो फिनिशिंग करता है वो तकरीबन 80 से 85 या 80 लाख तक की मैक्सिमम ब्रैकेट के अंदर जो वो फिनिशिंग करता है। यानी कि अगर यहाँ पे आपका प्लॉट की कॉस्टिंग कोई 65 लाख आ जाती है और उसके ऊपर आप 80 लाख लगा देते हैं तो ये तकरीबन आपका घर जो है इस लोकेशन पे 1 करोड़ 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में तैयार होता है। और यहाँ से फिर घर जब आप बेचने जाते हैं तो आप इसकी एक 80 से 90 लाख रुपए आप इसकी आस्किंग करते हैं और तकरीबन एक 70 से 80 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपका इस लोकेशन के ऊपर जो वो घर आपका बिकता है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप एज ए बिल्डर काम करना चाहते हैं तो आपको जो है वो किस लोकेशन के ऊपर जो है वो आपके आप जो बजट है वो वेरी करता है। और उस लोकेशन के ऊपर आप प्लॉट लेके जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन की जो ब्रैकेट है वो तकरीबन 80 लाख से लेके 1 करोड़ की ब्रैकेट है। और उस ब्रैकेट में जब आप फिनिशिंग जिस तरीके से करेंगे उसी वैल्यू के हिसाब से आपका जो घर है वो बिकता है और फिर उसमें 5, 10, 15 लाख का जो एक डिफरेंस आता है वो
आपकी लोकेशन और उसके ऊपर आपकी जो फिनिशिंग है उस हिसाब से आता है। तो यहाँ से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये अगर एज ए बिल्डर है तो आपको सही समय लग गई होगी। मोर ओवर अगर आप ओवरसीज हैं या आप लाहौर से बाहर से हैं और आप लोग चाहते हैं कि एज ए बिल्डर काम करें, आप घर बना के सेल करें, तो बेसिकली ये सारी सर्विसेज हम खुद भी देते हैं। हम घर भी बनाते हैं, प्लॉट भी लेके देते हैं, घर बनाते हैं, फिनिश करते हैं और फिर आपके घर को बेचते भी हैं। इवन अगर इसके बाद आप लोग उसको रेंट आउट भी करना चाहें और मंथली रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो हम आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सर्विसेज भी देते हैं। तो मजीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं पार्किंग के हवाले से, आजिद अली प्रॉपर्टीज की टीम से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।